जाती है, भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी ममता, तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। ओम शांति। ओम शांति मोहिनी दीदी, सभी की ओर, सभी डबल फॉरनर्स की ओर से, सभी सेवाधारियों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये फूलों का गुलदस्ता बाबा के गार्डन ज्ञान सरोवर से आपको 2 सालों से ऐसा लगता है हम आपके साथ ही थे, क्योंकि अव्यक्ति परिवार में हर रोज़ आपको देखते हैं। और सच में उस पालना के लिए परिवार बहुत बहुत धन्यवादी है कि हर रोज़ आपसे हमारी मुलाकात होती थी। और आज दीदी हमारे साथ, कल की अव्यक्त मुरली जो शाम को आई थी, वो दीदी हमारे साथ रिवाइज करेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं ज्ञान सरोवर में आने का सोच ही रही थी। मुझे लग रहा था मैं पहुंचूं, जल्दी से पहुंचूं, लेकिन कुछ शरीर के साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं बस आ नहीं पाई। पर अच्छा, मैं आप सभी को देख पा रही हूँ। नहीं तो मुझे आने की इच्छा थी। देखो, हमारे पास 2 अव्यक्त मुरलियाँ थी, कल सुबह और शाम को भी कल चली। और मुरली का हर शब्द, उसको समझना, उसके ऊपर चिंतन करना, उसका अभ्यास करना, हर शब्द का बहुत ज़्यादा है सब कुछ करने के लिए। सुबह की मुरली थी फॉलो फादर पे, और शाम की मुरली में जो मेन बात थी कि वर्षा पाने के लिए और आत्माओं की सेवा करने के बारे में थी। जो अशांत हैं, उदास हैं,
न केवल दुखी हैं लेकिन बहुत सारे दुख से गुजर रही हैं आत्माएं। भय हैं अंदर से, बाहर से भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत बहुत ज़्यादा भय से गुजर रही हैं आज आत्माएं, क्योंकि बहुत इनके अंदर क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन है कि एकदम से अंदर से ना जैसे एक सूक्ष्म एक हिंसा है। और इमेजिन करो आप, चाहे प्राकृतिक आपदाओं के कारण, चाहे मनुष्य ने जो आपदाएं क्रिएट कर दी हैं उनके कारण कितने सारे लोग हैं जो अपने घरों को खो रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा उनको क्या करें, कैसे करें, कैसे। बहुत सारी आत्माएं जैसे जा रही हैं इधर उधर, एक तरह से भटक भी रही हैं। तो बाबा चाहते हैं हम उनकी सेवा करें, लेकिन उसके लिए मुझे स्वयं को तैयार करना होगा। इन कुछ महीनों में जो मैंने देखा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि समस्याओं को सॉल्व करना, बाबा से पावर लेना या कुछ भी डायरेक्शन लेना, बस बाबा को याद करना ही पड़ता है, सब हो जाता है। और मैंने सोचा कि मेरी आत्मिक स्थिति जो है सदाकाल की हो जाए, आत्मिक स्थिति हो जाए और बाबा को याद करूं, जहाँ मैं ये नहीं कि ना केवल व्यर्थ संकल्प ना ही आए, लेकिन हर संकल्प में शक्ति हो। कि मैं क्रिएट भी बहुत ऐसे संकल्प करूं, और मैं केवल अपने भाग्य के लिए क्रिएट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सेवा के लिए उन संकल्पों को उत्पन्न करना चाहती हूँ। और मैंने देखा अभी मेरे लिए बहुत आसान है। अभी जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो और एकदम से आप एग्ज़िट पे आप जैसे कि गुम हो जाते हो कि कैसे करना है, कहाँ करना है, और कार में कुछ समस्या हो जाती है, तो आप क्या करोगे? आप न्यूट्रल पे शिफ्ट करोगे ना कार को, कि भाई हेलो। जब कुछ भी हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी, क्योंकि बीच में कुछ डिस्टर्बेंस थी, सॉरी। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जब हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, क्योंकि उस प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से प्राप्तियाँ हो रही हैं, तो आप और करना चाहेंगे उस चीज़ को। और आप कहोगे कि सिर्फ मुझे सकाश देना है, कि हम किसी और को जब हम किसी को सुनते हैं, सॉरी डिस्टर्बेंस हो रही बीच बीच में, ब्राह्मण परिवार में भी जब आप किसी को सुनते हैं, किसी की कहानी को सुनते हैं, सिचुएशन को जिसमें दुख है या फिर इस प्रकार की बातें हैं, कहानी जैसे कोई सुना रहा है, तो बाबा को लेकर आओ बीच में, बाबा को लेकर आओ बीच में। आप नहीं सुन रहे हो, बाबा को बीच में लेके आओ।
क्योंकि आप उनकी कहानी को सुनने के बाद, उस दुख की कहानी को, तो आपके अंदर भी वो दुख की वाइब्रेशन क्रिएट कर सकती है। तो बाबा को बीच में लेके चाहे फिर आप सिंपैथी, बहुत दया आने लगेगी आप पे। तो आप बहुत, क्योंकि एक दयालु हो ना, आपको बहुत मर्सी है, आपके अंदर दया है, दया भाव है, तो फिर भी। लेकिन अगर कार्मिक अकाउंट से कोई गुजर रहा है, कर्म का हिसाब किताब चल रहा है, तो हम क्या कर सकते? बाबा कर सकता है ना। और मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है। जैसे हमने बात की और हम उस इंसान से जैसे बात कर ली और सब, बस बहुत प्यार से सब ख़त्म हो गया। मुझे पता है बाबा ने तो क्योंकि बाबा था ना बीच में, क्योंकि 1% भी मैं क्रेडिट नहीं लूँगी उस बात का, क्योंकि हमने नहीं किया ना, बाबा ने किया। वही फादर टीचर सदगुरु है ना, वही तो है जो हमें शक्ति देगा। तो बहुत सारे उद्देश्य सॉल्व हो जाते हैं। मेरी जो है याद की का समय बढ़ता है बाबा को जब हम याद करते हैं, समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। दूसरों को भी मदद मिलती है। जो सॉन्ग जो बजाया जा रहा था, बाबा भी इनविजिबल है, अदृश्य है, लेकिन फिर भी हमारे साथ उपस्थित हैं बाबा। कि हम ये नहीं कह सकते कहाँ है बाबा, बाबा नहीं आ रहे। जब मैं आई थी 11 साल की थी, बहुत छोटी आई थी, जब साकार बाबा थे, तो मैं बाबा के साथ बहुत करीबी संबंध था। हम बातचीत करते थे, खेलते थे, बाबा के साथ बहुत बार ऐसा मिलना जुलना होता था। फिर बाबा अव्यक्त हो गए, और फिर आपको पता है जब बाबा अव्यक्त हुए तो एक दिन छोड़ के एक दिन आते थे, तो ग्रुप से मिलते थे, पर्सनल मीटिंग होती थी। मुझे याद आ रहे हैं, एक बात तो 20 मिनट भी बाबा के साथ ऐसे मुलाकात हुई, 20-20 मिनट तक एक से बाबा बात कर रहे हैं। और फिर समय आया जब कि अव्यक्त बाप दादा आ रहे थे, और फिर वो भी ख़त्म हो गया। और फिर अभी हम जानते हैं सिर्फ रिवीजन होता है, लेकिन फिर भी आपको बाबा की उपस्थिति का अनुभव होता है। लेकिन बाबा के साथ मेरा जो संबंध है वो अविनाशी है, और साकार में होते हुए बाबा ने हमें अपने स्वयं को अवेलेबल करवाया है, अपने खुद को। तो हमेशा बाबा कहते हैं ना, बाबा आपको मेरे समान बनना है। तो मुझे कई बार लगता है कि मैं बाप के समान कैसे बनूं, भगवान के समान। लेकिन फिर लगता है कि मैं तो हूँ बाबा के समान। या फिर कभी लगता है कि बहुत ऊंची मंजिल है, लेकिन फिर लगता है कि बाबा की सारी विशेषताएं, गुण तो आत्मा में तो है ही, हर एक क्वालिटी है ही। चाहे 1% हो इस समय, लेकिन जो एक रियलाइजेशन आता है कि मैं बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, आत्मा, तो आत्मा के रूप में मुझ में बाबा की सारी विशेषताएं हैं। बस मुझे परसेंटेज बढ़ाते जाना है। जैसे बाबा कहते हैं पवित्रता के लिए, कल बाबा ने कितनी सूक्ष्म परिभाषा दी कि अगर व्यर्थ संकल्प भी हैं तो वो भी अपवित्रता है। तो बाबा हमारी मदद कर रहे हैं अपने अपने जैसा बनने के लिए, उनके समीप जाने के लिए। लेकिन बाबा का हर बच्चे को विश्वास होना चाहिए कि मैं बाप समान हूँ, बाबा के जैसा ही हूँ। जब पहली बार जब हमने ज्ञान सुना कि मेरा तो ओरिजिन जो है वो दिव्य है,
लेकिन अंदर लगता था, बहुत अंदर मुझे दिव्यता अनुभव होती थी। लेकिन जब बाबा के साथ में आई तो पहला थॉट आया, विचार आया, हाँ बाबा आप तो मेरे जैसे हो और मैं आपके जैसी हूँ। मैंने बाबा को कहा बाबा आप मेरे जैसे हो। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं एक आत्मा हूँ, मैंने रियलाइज़ किया और उसका अनुभव शुरू किया। हम मेडिटेशन किया तो बहुत प्यार और शांति का अनुभव होने लग गया। मैं बाबा को देखती हूँ, बाबा आप तो मेरे जैसे हो, लेकिन बस आप सागर हो, आप दाता हो, आप बेहद हो। क्योंकि बाबा की तो कोई हद नहीं है ना, क्योंकि शरीर में नहीं है बाबा। शरीर में आते हैं कभी कभी, लेकिन वैसे तो बाबा अलग हैं, उपराम हैं। कि शरीर में आप हैं बाबा, लेकिन फिर भी हमें उससे उपराम रहना है। तो इस विचार को अंडरलाइन करना है कि हम सभी बाबा के जैसे हैं, बस लेकिन परसेंटेज है। आप में से कौन कौन समझता है कि आप बाबा के जैसे हो? मुझे हाथ उठाओ सभी जो भी समझते हैं हम बाबा के जैसे हैं। सभी देखो हाथ उठा रहे हैं, हम सभी हैं। आपको ये अंडरलाइन करनी है बात कि कभी कभी जब ये चुनौतियाँ जब आ जाती हैं ना, हिसाब किताब आ जाते हैं, तो हम वो विश्वास खो सकते हैं कि नहीं नहीं प्रैक्टिकल नहीं, हाँ मैं कैसे बाबा के समान बन सकती हूँ, कैसे मैं बाबा भगवान के जैसी हूँ, ऐसा हो जाता है। तो कुछ बातें जो है ना बहुत एक तरह से ऐसे रूल हैं, ज्ञान के सिद्धांत हैं कि मैं बाबा के समान हूँ। फिर बाबा ने ब्लेसिंग दिया कि आपको मेरे समीप बनना है, आना है, आपको मेरे समीप बनना है, समीप। और उससे कैसे, वो कैसे होगा? स्मृति से, याद से। चाहे मैं बाबा के साथ संबंध के बारे में सोचूं और उसको महसूस करूं, तो टीचर है बाबा, सुप्रीम टीचर हैं। जैसे इमेजिन करो कि 365 दिन, हर दिन बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो सेम मुरली है, लेकिन मैं तो सेम नहीं हूँ ना। अगर कोई कहता है ओ हाँ ये तो मैंने कितनी बार सुनी है मुरली, कोई कहते हैं एक साल पहले मैं अलग थी ना, अभी मैं अलग हो गई हूँ। अब आप और क्वालिफाइड हो गए हो, योग्य हो गए हो, आप में और समझ आ गई है। अभी मैं अलग हूँ, मैं सेम नहीं हूँ ना। मुरली तो सेम है पर मैं सेम नहीं हूँ। कि बाबा के समीप आने से फिर बाबा क्या करते हैं, तो हम प्राप्ति से भरपूर हो जाते हैं, संपूर्ण बन जाते हैं। तो वही हमारा पुरुषार्थ है कि संपूर्ण बनने का, समीप आने का। बाबा के समीप आएंगे फिर संपूर्ण बनेंगे, फिर हमें परफेक्ट बनना है। समीप बनना है फिर संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। समीप, संपन्न एंड संपूर्ण। तो बस जब आप संपूर्ण बनने की तरफ आते हो, तो जब हमारे अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर बहादुरी है, शांति है, धैर्यता है, दीदी की आवाज़ नहीं आ रही अभी। हम सभी का अलग अलग पार्ट है प्ले करने के लिए। अभी इनकी आवाज़ आई है। खैर
मुझे पता है हर एक का अपना अपना पार्ट है, लेकिन मुझे औरों के जैसा पार्ट नहीं प्ले कर सकते ना हम, अलग मेरा अपना पार्ट है प्ले करने के लिए। ऐसे ये तो चैलेंज है ना कि 10 लोग ऐसा कुछ करे तो लगता है हम भी ऐसे करें, कि हम भी फॉलो करने लग जाते हैं। मुझे अपने पार्ट को देखना है ना, मुझे अपना पार्ट प्ले करना है, ताकि किसी का प्रभाव ना हो, किसी के पार्ट का मुझ पर प्रभाव ना हो। कि हाँ सराहना है, समझ है, लेकिन मैं उनका पार्ट तो नहीं ले सकती ना। किसी से मुझे प्रभावित नहीं होना है। ये बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म प्रभाव आ जाता है हमारे ऊपर औरों के पार्ट का। तो हमें बहुत फोकस्ड, एकाग्र होना चाहिए। हाँ बस यही कि मुझे अपना पार्ट प्ले करना है। और ये कितना इंटरेस्टिंग है, ये बात रोचक है, ये बात कि जब आप अपने आप को ये विचार देते हो कि आप बाबा को याद करते हो, या फिर और इस समय जब 10 में से 7 बार कि मान लो हमने अपनी धैर्यता खो दी हो, और फिर कहेंगे नहीं कि नहीं हमें नहीं लगता हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी धैर्यता को बढ़ाना है अभी, ताकि मैं औरों को धैर्यता का सहयोग दे सकूं। सकाश केवल ये नहीं है लाइट और माइट देना, लेकिन सकाश जो है वो किसी भी गुण का हो सकता है। सकाश जो है एक वाइब्रेशन है, रेज है, प्रकंपन है। अगर आप बहुत स्टेबल हो और अपने करेज को, अपनी हिम्मत को बरकरार रखते हो, तो आप उस क्वालिटी का, उस गुण का आप सकाश दे रहे होते हो। और यही मैंने नोटिस किया ब्रह्मा बाबा में। अभी साउंड चली गई है कि आवाज़ नहीं आ रही। तो अभी फिर से आवाज़ आई है धीरे धीरे। तो जैसे आप कहीं ना कहीं अपने गुणों को बढ़ाते हो और औरों को सकाश देते हो, अगर वो कर सकता था हम क्यों नहीं कर सकते हो। तो ब्राह्मण जीवन में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने पुरुषार्थ में लगे रहना है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल बाबा देते हैं। माया आती है, माया देखते आप बहुत बिजी हो, तो वो कहते चलो मैं बाद में आती हूँ, आप तो बिजी हो ना, आप तो अपना काम करो जो कुछ कर रहे हो, मैं बाद में आती हूँ आपके पास। तो यही मैंने देखा कि बाबा के पॉइंट्स याद करूँ, बस आत्मिक स्मृति में रहो, तो कितना कुछ करने को है ना, बिजी रहने के लिए। और आप और ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, आप प्रोग्राम के हिसाब से नहीं कर रहे हो आप, लेकिन आपको लगता है ये ज़रूरत है। जैसे अभी कि हमसे क्या ज़रूरत है, अभी किस चीज़ की ज़रूरत है। बाबा के हर जगह जो सेंटर्स हैं, बाबा के जो घर हैं, क्यों लोग वहाँ पर आते हैं? क्योंकि बाबा की जगह में बाबा की ब्लेसिंग है। तो हमेशा हर कोई आकर कहता है ना, अरे मुझे बहुत शांति लगी और मुझे बहुत बहुत अच्छा महसूस हुआ। कोई ऐसा है क्या जिसको बाबा के सेंटर पे आने के बाद शांति ना मिले? क्योंकि वो बाबा का घर है, वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, वहाँ पे हम भोग लगाते हैं, वहाँ पे तो उस तरह के वाइब्रेशंस हैं उस जगह पर, हर जगह पर।
जब वो लेकिन अपनी यात्रा जब शुरू करते हैं but when they start their journey, then it's not the place, this vibration will कितने कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा लोगों में ना इंटरेस्ट है कि वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन बहुत घर में जैसे कंफर्टेबल हो गए। जैसे कि मैं जूम पे कितनी कंफर्टेबल हो गई, तो लगता है बस जूम पे ही सुनेंगे, हम जाएंगे ही नहीं। कई ऐसे भी हो गए हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है हमने देखा, हमारा हॉल बहुत बड़ा है, तो अब तक भी हम 80 9 या 100 के करीब लोग आते हैं अभी। लेकिन हमें रजिस्ट्रेशन जैसे रखनी पड़ती है कि अगले संडे कितने आएंगे, कौन आएंगे, लेकिन क्यों आना चाहते हैं बाबा के घर में। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि कल की मुरली कि आपके चेहरा और चलन, आपके नयन कितने ऐसे चमक होनी चाहिए इनमें कि प्यार से, आशा से, उमंग उत्साह से, हिम्मत से, ताकि जब वे वापस आएं लोग तो उनको बहुत, जब जाएं या अपने बाबा के घर से, तो बहुत जैसे कि उनको नया जीवन मिला है, ऐसे उनका अनुभव होना चाहिए। और हमें याद करना चाहिए हर एक विचार में एक वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन से ही तो एनवायरनमेंट बनता है ना, वातावरण बनता है। मुझे याद आती है एक बार मैं बाबा के कमरे में बैठी थी, और जब मैं बाबा के कमरे में बैठती हूँ तो मैं बाबा की तरफ देखती हूँ जैसे सच में है बाबा। मैं बिल्कुल हम बात कर, जैसे कि फ्रेश फ्लावर रखते हैं हम, बाबा को बहुत प्यारा कमरा बना के रखते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा है, बाबा का ट्रांसलाइट नहीं, बाबा है सचमुच में वहाँ पे, कि हाँ बाबा वहाँ बैठे हैं, सच में हमेशा ही बैठे हैं। तो जो वाइब्रेशंस हैं, जो सकाश क्या है, वाइब्रेशंस है ना। सकाश क्या है, वो पावरफुल वाइब्रेशंस हैं, बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन किसी को देना। और वो वाइब्रेशन क्या करते हैं, तो आत्माओं में वो अनुभव पैदा करते हैं। तो जीवन में उनको जैसे कि एक दिशा मिल जाती है, जैसे वो खो गए हैं, सिचुएशन ऐसी आई कि इंसान जैसे कंफ्यूज हो गया, तो उनको जैसे एक वाइब्रेशन आप भेजोगे तो उनको एकदम प्यार का अनुभव होगा, उनको एकदम हल्का लगेगा, एक जैसे आशा की किरण आ जाएगी उनके जीवन में। तो मतलब सिर्फ लाइट और माइट देना सकाश नहीं है, लेकिन कोई भी गुण को उन तक पहुंचाना। बाबा इसलिए बोलते हैं ना, कोई भी विचार जो है व्यर्थ मत करो, क्योंकि हर विचार जो है वो क्या है, जो विचार ही तो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं ना, और उसी से फिर क्या होता है, वाइब्रेशन से एटमॉस्फेयर बन रहा है, वातावरण बन रहा है, उसी वातावरण से फिर उनको दिशा मिलती है। कि लाइट हाउस क्या करता है, लाइट हाउस क्या करता है, वो जहाज़ों को लेकर नहीं जाता है कहीं पे, लेकिन वो सिर्फ डायरेक्शन देता है कि हाँ राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, कैसे जाना है। लाइट हाउस एक जगह पे रहता है, लेकिन डायरेक्शन देता है। और लोग जो हैं अभी तो, चाहे जवान है चाहे कोई बुज़ुर्ग है, हर कोई बहुत कंफ्यूज्ड है, क्या करना है। जिनका पैसा है, फिर मन है या समय है, कैसे मैं अपना समय दूँ, कहाँ दूँ, मेरा पैसा कहाँ खर्च करूँ, कहाँ मैं रखूँ, क्या करूँ। तो बहुत सारे ऐसे सवाल लोग पूछते हैं आजकल प्रैक्टिकल लाइफ के। जब उनको लेकिन रियल अनुभव हो जाता है तो उनको आंसर मिल जाता है। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ आंसर दो, उनको सिर्फ बस अनुभव देना है हमें, ताकि उनका अपनी जो बुद्धि है वो अपने आप निर्णय कर सके। तो वही सकाश है ना, वही लाइट और माइट है ना, वही सकाश है असल में। तो बाबा, अगर आपके विचार व्यर्थ चले गए तो आप कैसे सेवा करोगे। तो ये स्व के लिए है और सेवा के लिए है। बाबा कहते हैं ना डबल सेवा, तो स्व की सेवा, सर्व की सेवा। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जब मैं कहती हूँ कि बहुत सारा प्यार देना, वरदान देना,
शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देना किसी को, इसका अर्थ है कि मैं अपने आप को ही तो पहले ब्लेसिंग दे रही हूँ ना। तो कैसे मैं अपने आप को हमेशा ब्लेसिंग दे सकती हूँ? हाँ, जब मैं हमेशा अच्छा सोचूं, तो अपने लिए भी मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ, औरों को भी। तो असल में आप स्वयं को ही तो दे रहे हो ना वो ब्लेसिंग्स और वो वरदान, शुभकामनाएं। जब आप अपनी स्वयं की जितनी सेवा करते हो, उतने आप दूसरों की भी करते हो। बहुत सारे ऐसे अभ्यास हो सकते हैं कि भाई हम व्यर्थ संकल्प ना रचें। बहुत सारे एहसास लाइफ में जीवन में हो जाता है। कल व्यक्ति परिवार में कि ये बात चली थी कि आज के लिए जैसे कि ये होमवर्क था कि साइलेंस में रहना। तो आज मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मैंने प्रैक्टिस की है बहुत बार ये कि मन, वचन, समय, ऊर्जा सब में शांति। कि हमें सिर्फ अगर डिटेल में जाना है ना, तो ज़रूरी बातों की डिटेल में जाना है। आपको एहसास होना चाहिए, लेकिन कभी कभी बहुत डिटेल में चले जाते हैं। जितना ज़रूरी नहीं होता उतना हम चले जाते हैं डिटेल में। कि ठीक है, ड्रामा पॉइंट को यूज़ करना, ड्रामा के पॉइंट, ओ ठीक है, उसके बारे में बात करना, सोचना बंद करो बिल्कुल। तो जैसे हम कॉमा लगा देते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, कभी फुल स्टॉप लगा देते हो, लेकिन प्रैक्टिस में क्या होगा? सिर्फ फुल स्टॉप। नहीं तो हम बहुत सारे मार्क्स लगा देते हैं, कभी एक्सक्लेमेशन, कभी ये कभी, लेकिन उसका अर्थ क्या है? वो आंतरिक जैसे शांति को हम क्रिएट कर रहे हैं बार बार में, क्योंकि हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं ना, क्योंकि साइलेंस शक्ति है ना। तो हमें अटेंशन है, हमारे ध्यान है कि बस हमें ध्यान देना है कि हमें व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनना है। जैसे कभी कभी एकदम तूफान जैसे मन में आ जाता है, 5-10 मिनट के लिए बहुत तूफान आ जाता है मन में, और फिर आप कहोगे अरे ये क्या, इतने सारे विचार आ गए, नहीं जाने दो। तो ठीक है, वो ड्रामा का पार्ट था, आगे बढ़ो, फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। लेकिन मुरली में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि मेरे वर्षे के बारे में सोचना। ये केवल मेरा वर्षा नहीं है, लेकिन दूसरों को भी वो वर्षा बाबा से दिलाना है। तो मुझे औरों को मदद करना है कि बाबा से वो कनेक्ट हो जाएं, और फिर तो आपकी याद से आप बाबा को याद करो तो उनको अनुभव हो। जैसे बाबा के कमरे का मैं अनुभव बता रही थी, मेरे पीछे कोई बैठा कमरे में, और उसके बाद वो कहीं और से, किसी दूसरे देश से वो भाई आए हुए थे, तो मुझसे मिले बाद में। उन्होंने कहा, मुझे बहुत जैसे हमेशा चुनौती लगती थी बाबा के साथ पिता के रूप में, लौकिक में, क्योंकि उसका कुछ बुरा अनुभव हुआ था पिता के साथ। लेकिन उसके बाद उसने कहा, मुझे बाबा के साथ इतना क्लोजनेस का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि मैं बाबा के बहुत करीब महसूस कर रही थी, और बाबा मेरे पीछे वो भाई मेरे पीछे बैठा है, उसको भी बाबा के साथ समीपता का अनुभव हो रहा था। उसके बाद मुझे ये अनुभव हुआ कि जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं बाबा के साथ के रिलेशनशिप के, या फिर जो भी गुणों के बारे में जो पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारे आसपास जो आत्माएं हैं वो भी उनको कैच करती हैं। बाबा अभी बहुत अनुभव के बारे में बोलते हैं, और अनुभव क्या है? आप वो स्टेज को अनुभव करो, बस उस स्टेज में आप उस अवस्था में आप स्थित हो जाओ, और दूसरी आत्माएं आपसे अनुभव करेंगी। ऐसा नहीं सोचो कि हर एक को एक जैसा ही होगा, नहीं, हर एक का अलग अलग होगा,
कुछ आत्माओं को ज़रूर अनुभव होगा आपसे। तो मेरा वर्षा क्या है? वर्षा जो हमारे के पास है, वर्षा तो बस हम तो दोबारा से ले रहे हैं ना, बाबा से रिक्लेम कर रहे हैं, दोबारा से ले रहे हैं। हमारे पास तो है वो वर्षा, और और बाबा हमें लायक बना रहे हैं ताकि उस वर्षे का हम आनंद ले सकें। और आपको बहुत एक सुरक्षित ऐसे अनुभव होता है उस वर्षे को लेकर। आपको तो अपने माँ बाप से कुछ न कुछ जैसे मिला होगा ना, जैसे पेरेंट्स से मिला होगा कुछ वर्षा आपको, कहीं ना कहीं किसी न किसी को मिला, तो उनको बहुत वर्षा मिला तो बहुत उनको बहुत प्राउड था अपने ऊपर, देखो मुझे वर्षा मिला। तो वर्षा चाहे ज्ञान का, चाहे प्रेम का, शांति का, तो सारे जो वर्षे हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है, मुझे गर्व महसूस होता है कि भगवान से मुझे क्या वर्षा मिला है। आप इमेजिन करो, आप सभी को भगवान ने गोद लिया है, हम सभी को भगवान ने गोद लिया है। और किस लिए भगवान ने हमें गोद लिया है? हमें वर्षा देने के लिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ माया पे विजय पालो, नहीं, माया तो फिर भी आ रही है, नहीं, लेकिन हमें वर्षा देने के लिए हमें गोद लिया है। माया तो आएगी लास्ट तक, बाबा कहते हैं, लेकिन आपको मायाजीत बनना है, अर्थात माया आपको टच न कर पाए ऐसा बनना है। तो जो वर्षा है और वर्षे का जो नशा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम में से कितने हैं जो याद रखते हैं कि हाँ क्या हमारा वर्षा है प्रतिदिन? हाँ, कितना हम इस चीज़ को याद करते हैं? बाबा ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है। बाबा कहते हैं ना, बस याद करो सदा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हम में से कितनों ने इस चीज़ को यूज़ किया है? चाहे दो तरीके से, चाहे बैठ कर के और अनुभव करना, दूसरा है जब कोई सिचुएशन आती है, कोई परिस्थिति आती है, एक और मैं कहती हूँ नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। जब परिस्थिति आती है तो हम ऐसा कहते हैं ना। किसी भी परिस्थिति में जब होते हैं और उसको हम इस्तेमाल करते हैं, इस ज्ञान के पॉइंट को, बाबा के इस वर्षे को, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जो बाबा से हमें जो शक्तियाँ मिलती हैं उनको हम प्रयोग में लाते हैं। तो जो स्वमान है, स्वमान का मतलब क्या है? अपने संकल्पों का मूल्य होना। आप बस सोचते जाओ, कुछ भी सोचते रहो, ऐसा ही उल्टा सीधा, तो आप अपने स्वमान को खो रहे हो ना। जब बाबा कहते हैं अगर आप में जो स्वाभिमान है, स्वमान है, भगवान भी आपको मान देगा। अब वो, क्योंकि वो देखेगा कि आप उनको, देखेगा कि वो तो जैसे आप स्वयं को, वो आपको ऐसे ही देखेगा जैसे आप खुद को देख रहे हैं। तो भगवान भी आपको उसी नज़र से देखेगा जैसे आप स्वयं को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, आप वर्शिप वर्दी हो, मतलब पूजनीय हो। बाबा कहते हैं ना, अभी तो बस आपकी महिमा लायक हो, आप गायन लायक हो। हाँ, बाद में गायन लायक बनोगे, अभी महिमा है, बाद में गायन होगा। तो बहुत ऊंची बात है ये, जब बाबा कहते हैं ना, ये याद करो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जब हम आए थे, कितनी नकारात्मकता थी, विकार थे, व्यर्थता थी, हर विचार ही कैसा था हमारा। लेकिन अब तो बिल्कुल लायक नहीं थे ना हम उस समय तो। लेकिन अब 1 साल, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद, 40 साल के बाद
तो आत्मा कितनी श्रेष्ठ बन गई है अभी और महिमा लायक बन गई है। तो वो स्वमान, So that self-respect. Any तो ठीक है ना, अगर कोई भी विचार आते हैं वो पास्ट की बातें हैं ना, भूतकाल है वो, उसको जाने दो, मैं नहीं हूँ वो, non-Islam. फुल स्टॉप लगाते जाना है। स्वमान क्या है? जो बाबा हमें बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ, और उसी बात को हमें मन में रखना है। और बाबा भी उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, जिसे कहते हैं ना, एक बल एक भरोसा। तो आपको जैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जब आप अपने स्वाभिमान को, स्वमान को मेंटेन करोगे, बाबा भी करेंगे, फिर आप बाबा के प्यार का अनुभव करेंगे। कईयों को मुश्किलात होती है इस बारे में कि बाबा का प्यार का अनुभव नहीं करते, लेकिन बात यह है कि आप स्वमान में रहो और देखो भगवान आपके प्यार का अनुभव करेगा। भगवान ने आपको गोद लिया है ना, आप बाबा के बच्चे हो, ब्राह्मण हो, आप यज्ञ की संभाल कर रहे हो, यज्ञ की पालना कर रहे हो, आप निमित्त हो। तो बाबा ने आपको चूज़ किया है सेवा के लिए, चुना है ना सेवा के लिए। बाबा ने मुझे क्यों गोद लिया है, क्यों अडॉप्ट किया है, मैं ब्राह्मण क्यों बना हूँ? Why have I become जो भी कुछ मैं करूँगा, whatever I बाबा क्यों मुझे ऐसा बनाना चाहते हैं? क्योंकि बाबा हमें एक निमित्त उसमें यूज़ करना चाहते हैं, निमित्त बनाकर। कि ऐसे कि मेरे एक बात ये याद रखना कि मेरे अंदर ये बहुत बड़ा गुण है, भगवान मुझे यूज़ करे बस। लेकिन ये नहीं सोचना हमें बस आप बन जाओ लायक, अपने आप यूज़ कर लेंगे। ऐसे नहीं कि बाबा मुझे यूज़ करो, नहीं। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बाबा ही है जो मुझे एक निमित्त रूप से यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा एम जो है, मेरा लक्ष्य क्या है, बस लायक बच्चा बन जाना। एक बार दादी जान के शेयर कर रहे थे एक कहानी कि बहुत सारी आत्माएं हैं, जैसे अलग अलग विशेषताएं होती हैं। किसी कोई बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, कोई अलग प्रकार की सेवा में। तो एक जो आत्मा थी, हमेशा उसको बुरा लगता था कि इसको चांस मिलता है, मुझे तो चांस नहीं मिलता। तो इस प्रकार से मतलब वो खुश नहीं थी वो आत्मा। तो जो बहन ज्ञान सुनाने गई तो बीमार पड़ गई। वो बहन एक जो गई थी ज्ञान सुनाने, जाना था जिसको, तो उनको लगा कि तो दूसरे को बोलना चाहिए कि चलो आप सुनाओ। तो उसको कहा कि जाओ आप दे दो। उसने कहा नहीं, मुझे पहले क्यों नहीं बताया मुझे। हाँ, ऐसे कैसे मैं करूँ, बहुत बड़ी बात बना। दादी जानकी ने कहा, अगर आप अपने आप को अगर आपने तैयार किया होता तो आप वो टॉक वो दे पाते, आप वो भाषण करने जा पाते। तो आपके लिए एक जैसे सेवा के नया चैप्टर खुल जाता ना। तो दादी यही सिखाती है ना कि बस हमें बाबा के लिए हम तैयार रहें। कि ऐसा नहीं कि मुझे औरों की तरह बाबा यूज़ करें, नहीं, मेरा पार्ट अलग है ना। बाबा मुझे यूज़ करेंगे निमित्त, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, निमित्त के रूप में। लेकिन कभी ना निराश नहीं हो जाओ, अपने स्वमान को नहीं खो दो। मुझे मालूम है कि जब मैं 2.5-3 साल में अभी ट्रैवल नहीं कर पाई कहीं, बस जैसे कि ऐसे नहीं, एक कमरे में, घर में ही जैसे मैं बंद थी अभी 3 साल तकरीबन। लेकिन मैंने सूक्ष्म सेवा को शुरू की। सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म पवित्रता क्या है। बहुत सारे जो आत्माएं मेरे साथ थी, वो पता था उनको कि मैंने स्वीकार कर दिया है इस चीज़ को। तो हमने बहुत सारे जैसे आपस में समय बिताना शुरू किया साथ। और दादी जानकी जी ने शरीर छोड़ा तो मैं उनको हॉस्पिटल में मिली थी। भारत से जाने से पहले मैं उनसे मिली थी हॉस्पिटल में।
तो बहुत प्यार का उनसे अनुभव हुआ। मैंने 12 दिनों तक हर शाम को मैंने उनके लिए भोग ऑफ़र किया वहाँ न्यूयॉर्क में। और फिर आपको पता है कि ये कोविड शुरू हुआ। आइलैंड्स में जैसे आइलैंड्स होते हैं ना, द्वीप जहाँ पे बहनें अकेली हैं, इधर उधर सेंटर्स पे बहुत, जैसे कि बुज़ुर्ग भाई बहनें हैं, अलग अकेले अकेले पड़ गए जैसे सब जगह, कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं फिज़िकली, जैसे बहुत बीमार या बुज़ुर्ग। तो मुझे लगा चलो शाम को ही हम हर रोज़ सबसे मिलते हैं चिट चैट ज़ूम पर। और फिर दादी जान की हमेशा मेडिटेशन के बाद 7-7:30 बजे दादी हमेशा जैसे 7:30 जब उठते थे ना, दादी जान की बोलती थी नहीं हमने चिट चैट नहीं किया, वो करना है हमें। तो मैंने कहा नहीं ठीक है कि मैं अपनी बुद्धि पर ये ज़ोर नहीं डालूँगी, नहीं मुझे 7:30 बजे रोज़ टॉक करना है, मुझे ये स्ट्रेस नहीं लेना। मैंने कहा ठीक है, हम जो भी मुझे अनुभव होगा पूरा दिन मैं शेयर करूँगी कि क्या भाई उस होमवर्क मतलब सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। एक होमवर्क के लिए एक दिन भी काफ़ी नहीं है खैर। तो मैं वो अपने अनुभव शेयर करती थी हर रोज़ शाम को। तो कभी कभी जो बाबा की जो पढ़ाई है, टीचिंग है, या दादियों की जो हमने शिक्षाएं पाई हैं, और अब भी जब वहाँ पे क्लास खोलेंगे दादी जान की कि एकदम से आपकी जो एनर्जी, आपकी ऊर्जा एकदम बढ़ जाएगी। क्योंकि दादी बहुत ज़्यादा सदा ही उमंग उत्साह में रहती थी, मेरा बाबा, मीठा बाबा। तो हर पल बाबा हमें देते हैं तैयार होने के लिए, सिचुएशन को फेस करने के लिए नहीं। जो भी बाबा हमें दे रहे हैं वो परिस्थिति का सामना करने के लिए नहीं, लेकिन सेवा के लिए। जो कुछ होता है आप सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आपने जब कोई परिस्थिति आती है आपने अपनी हिम्मत बना के रखी, तो इससे लोगों की सेवा हुई। ऐसी परिस्थितियों में मुझे सेवा करनी है। ऐसा नहीं कोई समस्या आ गई तो अब कैसे सेवा करें, नहीं, ये भी सेवा का चांस है। तो जब मैं न्यूयॉर्क से आ रही थी तो मैंने एयर होस्टेस को बोला, जब हम स्पेस को क्रॉस करते हैं रशिया और यूक्रेन जैसे, क्या आप मुझे बता सकते हो 5 मिनट पहले, ताकि मैं प्रे करना चाहती हूँ उनके लिए। तो भाग के मेरे पास आई सिस्टर, रशिया, हमें प्रे करने का समय हो गया। तो एयर होस्टेस भाग के इनके पास, तो मैंने आत्माओं को सकाश दिया। क्योंकि वैसे हम जानते हैं, हमें पता है आग को शुरू करना आसान है, बंद करना आसान नहीं है। एक बाहर की आग में क्या है, अंदर की जो अहंकार है ना, लालच होता है, वो बढ़ती जाती है कि हाँ मुझे नहीं हारना। जैसे उस प्रेसिडेंट ने जो शुरू की लड़ाई, हम जानते हैं कि वो जो आग है हमें पता है फैल रही है, लेकिन कहा तो किसी ने कहा कि आप तो सोचते हो कि विनाश है, फिर सकाश क्यों दे रहे हो। तो हम इसलिए सकाश देते हैं कि आत्माओं को शरीर छोड़ने से पहले कुछ अनुभव होना चाहिए, इसलिए हम सकाश दे रहे हैं। उनको कुछ अनुभव होना चाहिए। तो इसलिए बाहर के तौर पर तो सब कुछ स्टूडेंट्स जैसे आते हैं, मेडिकल में थे 11,000 स्टूडेंट्स थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वो जो लेके आए ना यूक्रेन से, मैंने उदयपुर में देखा, वहाँ पर जब उसी समय वो लोग लैंड हुए थे, तो उनको क्या एहसास हो रहा था, उनको क्या अनुभव था। बॉर्डर पे 30-40 जो किलोमीटर वो बर्फ़ में चले, उनके पास कुछ नहीं था, कुछ लगेज, थोड़ा सा लगेज था, वो कुछ लेके नहीं आ पाए। बहुत सारे मिलियंस हैं, लाखों हैं जो भाग रहे हैं वहाँ से। हमारा सकाश जो है वो मदद कर सकता है आत्माओं को, जो ताकि उनमें कुछ हिम्मत आए, ताकि अगला दिन वो ठीक तरह से बिता पाएँ। जैसे कोई शरीर छोड़ता है, आप उसको याद दिलवाते हो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। तो हम अपने विचारों के थ्रू, विचारों के द्वारा उन आत्माओं तक ये
पहुंचा रहे हैं। हम बस मुंह से नहीं कह रहे, अपने विचारों से हम ये बात उन तक पहुंचा रहे हैं जिसे हम सकाश कह रहे हैं। और इमेजिन करो, तो और बढ़ना ही है, हर दिन बढ़ना है। हर दिन कहा जा रहा है तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, होने वाला है। हमें क्या करना है, लेकिन बस बाबा का हमें मैसेज देना है। और बाबा ने कहा है सबसे पावरफुल जो आपके पास हथियार है वो आपके विचार हैं। तो आपके अंदर जो दया है ना, उससे वो उत्पन्न होना चाहिए। वो कर्तव्य है आपका सकाश देना कि मुझे अपने हर एक संकल्प को प्रयोग करना है सेवा के लिए। तो वेस्ट कैसे करूँ मैं, फिर उनको वेस्ट नहीं करना। जैसे कोई भूख लगी है और आपके पास एक्स्ट्रा सैंडविच है तो आप दोगे ना उसको। तो बाबा ने हमें कितना कुछ दिया है। ये समय है औरों को देने का, शेयर करने का। बहुत मेजॉरिटी जो है वो प्रे करेंगे, वो भगवान मदद करो, मदद करो, मदद करो, हमें बचाओ। तो यही करेंगे ना लोग। तो जब ऐसे विचार होते हैं तो वो और भगवान से जुड़ेंगे, और ज़्यादा जुड़ेंगे। तो बेशक बाहरी सिचुएशन जो भी हो, लेकिन आंतरिक रूप से भगवान के साथ अगर वो जुड़ते हैं तो उनके अंदर डिफरेंट अलग तरह की फीलिंग्स होंगी। इमेजिन करो कि इतनी सारी आत्माएं जब वो सोचेंगी, बम्बार्डमेंट वगैरह के बारे में सोचती हैं, तो जहाँ पर भी वो हैं तो आंतरिक रूप से वही सोचेंगे ना, उनके क्या आंतरिक भावनाएं क्या है। एक बार मैं भोग लगा रही थी, वो बाबा ने कहा उस आत्मा को बोलो बाहर की बातों को भूल जाओ। कि आंतरिक अंदर में क्या है। और आप और सभी अपने विचारों से जैसे सकाश दो उस आत्मा को। मनसा सेवा बहुत बहुत ज़रूरी है। इनका सार है कि बाहर की सिचुएशन भूल जाओ, अंदर को देखो। आप अपनी लाइफ को कंप्लीट बनाना है, बाबा के जैसा बनना है। हम अकेले नहीं कर रहे इसको। हर चीज़, हर कदम जब आगे बढ़ा रहे हैं, आपके विचार जो हैं और शक्तिशाली होते जा रहे हैं, और वो सेवा कर रहे हैं, वो विचार सेवा कर रहे हैं। तो हमें स्वयं को प्रिपेयर करना है, स्वयं को हमें तैयार करना है। हाँ, अभी याद है, अब ये ज़रूरी है कि सेवा का हमें प्लान बनाना है अलग अलग प्रकार से, लेकिन इतना भी एंगेज नहीं हो जाओ सोशल मीडिया में हमेशा ही। और हम भी जैसे वहाँ पर हर पल मैसेज दो। जूम जैसे कि एक हमेशा बिज़ी रखता है जूम, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि इतना ही, एक दिन में मैं इतना ही करूँगी, और फिर कहूँगी नहीं, कब बाकी कल। सिस्टर जयंती की क्लास है, बहुत बीमार है सिस्टर जयंती, शरीर से बहुत उनको जुकाम है, उनको कोल्ड है उनका। तो पूरा दिन उनको जूम होता है, तो मैं उनको बोलती हूँ बहुत थकावट होती है इससे। शरीर की भी तो एक हद होती है ना। आत्मा ठीक है कर सकती है, लेकिन शरीर की अपनी लिमिट होती है ना। मुझे पता है कि नहीं, बस 3 या 4 ही मैं कर सकती हूँ, ज़्यादा नहीं तो बहुत आसान है। बहुत आसान है नहीं तो, लेकिन नहीं, मुझे साइलेंस में रहना है मुझे कुछ समय। तो मैं अपने आप को थोड़ा अलग करती हूँ सोशल मीडिया से। तो अपने स्वमान के बारे में सोचो, अपने हर प्रत्येक संकल्प के बारे में सोचो कि कैसे संकल्प क्रिएट करना है, और अपने वर्षे के बारे में सोचो और कैसे मुझे संपूर्ण बनना है। मैं अपने आप को हमेशा कहती हूँ, मैं बाबा के पास क्यों आई, मुझे ऐसा ये बनने के लिए आई ना। और संगम युग पर कैसे लगातार बाबा के साथ रहूं। तो अगर मैंने संगम युग पर मैंने हमेशा अपने
संगम को कैसे मैं एंजॉय करूं। ऐसा नहीं हमेशा ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे रहे, नहीं। संगम युग की जो प्राप्तियां जो है ना, उनको मुझे अनुभव करना बाकी है अभी, उनको अभी अनुभव करना बाकी है और उस अनुभव में रहना है। तो मैं अपने आप को याद दिलवाती रहती हूँ संगम युग की प्राप्तियों का अनुभव करना। हाँ, सेवा ज़रूरी है, लेकिन संतुलन बहुत आवश्यक है। संतुलन ही तो है ना जिससे बाबा कहते हैं ना, बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती हैं। तो बस बाबा का याद करने का समय है। बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ शेयर करना। मुझे पता है होली जल्दी होली है। आप में से कौन लोग जा रहे हैं होली से पहले, 18 से पहले? अच्छा, कुछ कम ही जा रहे हैं, ओके ठीक है। 3-4 दिन हम भी आएंगे ऊपर, बहुत जल्दी ही, होली के बाद हम आएंगे। चलो बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।
Om Shanti, everyone. Om Shanti. We will be in meditation, but you won't see me. Om Shanti, and thank you, everyone. And Om Shanti.